हेलो क्लास। आज हम करने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। शुरू करते हैं इसे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस पीडीएफ में आपके पास 7 थ्योरी हैं या 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें हम शो करेंगे कि लाइट शो करता है पार्टिकल नेचर। ठीक है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही शो किया था कि जो लाइट होता है वो शो करता है पार्टिकल नेचर। ठीक है। क्योंकि देखो, वहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़े थे, वहाँ पर पढ़े थे कि एनर्जी स्टेब्लिश होता है इलेक्ट्रॉन का, और जो एनर्जी स्टेब्लिश होता है वो होता है h/न्यू। ठीक है। एंड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट जो लाइट ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है। एंड फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स। जैसे अगर लाइट को ब्रेक किया जाए तो लाइट को ब्रेक करने पे क्या मिलेगा, हमें फोटॉन्स मिलेगा। ठीक है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि लाइट बना किससे, फोटॉन से बना हुआ है। तो कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से मिलकर बनी है तो वहाँ पर वो शो करेगा पार्टिकल नेचर को। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उस पार्टिकल नेचर के बारे में। बस आपको याद ये रखना है कि जो इनिशिएशन है पार्टिकल नेचर का वो हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। अब देखो, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक फोटोन। ठीक है। तो यहाँ वही बात किया जा रहा है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, है ना। और लाइट को अगर ब्रेक किया जाए तो उससे निकलेंगे बहुत सारे फोटॉन्स। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो लाइट होता है या लाइट रेडिएशन है वो एक शो कर रहा है पार्टिकल नेचर को। गॉट इट। इसके बाद सेकंड पढ़ो, ईच फोटोन हैव एनर्जी ऑफ h/न्यू। ठीक है, जिस बारे में हमने बात किया था कि प्लैंक्स क्वांटम के अकॉर्डिंग या आइंस्टाइन थ्योरी में देख रहा था हमें कि जो ईच इलेक्ट्रॉन होता है वो कैरी करता है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एनर्जी, एंड दैट इज h/न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है। थर्ड इज irrespective of intensity irrespective of intensity of radiation all the photons of particular frequency have same energy। ठीक है ना। इंटेंसिटी को अगर हम इग्नोर करें तो जितने भी फोटॉन्स होंगे जो लाई करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, उन सब का एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जो एच है वो तो कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा वैसे वैसे एनर्जी सेम होगा। अगर बहुत सारे फोटॉन है उन सब का फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अब देखो इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे मेटल से वो बढ़ते हैं। ध्यान देना, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं ना मेटल सरफेस से वो बढ़ जाएंगे, बट उनका जो एनर्जी है वो सेम ही रहेगा, चाहे उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकले पर सेकंड या 8 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है। जो एनर्जी है वो उन सबका सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी देयर इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन बट देयर एनर्जी विल रिमेन सेम। इसके बाद फिफ्थ, ऑल द फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये हमने चेक किया। ठीक है। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ये हमें पता है ना, ये हमने पढ़ा था वेव थ्योरी में। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो एंड इट्स मूविंग मास कैन बी गिवन एज, अच्छा यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई भी फोटोन है या पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल का मास वेराई करता है। ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है सब हर जगह। ठीक। बट एक्चुअली में क्या होता है, मास वेराई करता है। गॉट इट ना। अगर बात करेंगे फोटोन का रेस्ट मास, ठीक है, अगर फोटोन रुका हुआ है तो उसकी मास जीरो होती है। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो मास है वो जीरो है, ये पॉसिबल नहीं है, बट हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मास जीरो होती है क्योंकि पार्टिकल रुका हुआ है। ठीक है। इट मीन्स अगर पार्टिकल मूव करेगा तो उसका मास कुछ ना कुछ होगा। दोनों में डिफरेंस है ना। अब देखो, अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल या फोटोन है उसकी मास कितनी, जीरो है। ठीक है। तो यहाँ रिलेशन ये निकलता है, m इज इक्वल टू m0 बाय अंडर रूट ऑफ 1 - ठीक है v² बाय c²। ठीक है। वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जिस स्पीड से ये फोटोन ट्रेवल कर रहा होगा, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, ये निकलता है रिलेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं m0 को, वेयर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है। जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो मास कितना होगा उसका, m0 होगा। ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ उस चीज़ को, m0 क्या होगा जब पार्टिकल किस में, रेस्ट में है तब। ठीक है। रेस्ट ऑफ या रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है। m क्या होगा, ये होगा मूविंग मास, जब बॉडी मूव करता है तब उसका मास क्या होता है। ठीक है। और हम इस तरीके से निकालते हैं उसे। ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो, अगर यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, अगर वेलोसिटी किसी चीज़ का है, कुछ है,
बट वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। जैसे यहाँ पर एक बॉल है जो मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी, अब अगर वो बॉडी मूव कर रहा है या एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट से तो बहुत कम होगी ना। तो अगर मैं यहाँ पुट भी कर दूंगा तो इनका रेशो बहुत स्मॉल आएगा, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ऊपर छोटी वैल्यू है। अब उस स्मॉल वैल्यू को 1 से माइनस भी कर दूंगा तो भी क्या आएगा, बहुत कम वैल्यू आएगी, ठीक है। इट मीन्स जो डिफरेंस है वो आएगा ही नहीं। और अंडर रूट ऑफ 1, ठीक है, क्या आएगा, 1 ही आएगा फिर से। तो अगर बात करेंगे तो m0/1 आ गया। इसलिए हमें क्या लगता है कि जिस बॉडी का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, उस केस में रेस्ट मास अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है मूविंग मास के, ठीक है ना। अगर एक कार है वो मूव कर रहा है कंटिन्यू, तो ऐसा नहीं कि उसके मास में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, मास में चेंज आएगा बट इतना कम चेंज आएगा कि हमें वो नेग्लिजिबल लगेगा, ठीक है। और वो क्यों नेग्लिजिबल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर उस कार की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है। अब यहाँ पर एज्यूम करना कि लेट सपोज एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर, दोनों सी स्क्वायर कैंसिल हो गए, 1 आ गया, ठीक है। 1 - 1 क्या हो गया, 0, दिखा। अब अंडर रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ दिख रहा है कि m0/0, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेशन निकलेगा वो सेम नहीं आएगा। अब यहाँ पर m=m0/0 हो रहा है, ठीक है। बट वो कब होगा, जब हमारा स्पीड इस लाइट की स्पीड के बराबर होगा, ठीक है। दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। सो जब तक वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम है, जब तक वेलोसिटी ऑफ बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से कम है, तब तक इस m का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट सेम होगा m0 से, ठीक है। और रियल लाइफ में हम इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि चाहे बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, उनकी जो मास है वो अप्रॉक्सीमेट सेम ही रहती है, ठीक है। बहुत कम चेंज होता है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस होगा इनके बीच में, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है कभी भी इसके आसपास नहीं पहुँचती, ठीक है ना। तो ये होता है रेस्ट मास और मूविंग मास। द लास्ट पॉइंट इज photons are not deflected by electric or magnetic field, that is why photons are electrically neutral, ठीक है। अब ये पता है हमें कि चाहे मैं कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लूँ या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लूँ, इनसे फोटॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटोन अपने पाथ को ही फॉलो करेगा, ना डेविएट होगा, ना बेंट होगा, ना कुछ होगा, ठीक है। तो हम उसे क्या बोल दिए कि देर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, गॉट इट। तो ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोटॉन्स, ठीक है, जो प्रूफ करता है कि लाइट शो करता है पार्टिकल नेचर को। तो दिस आर द प्रूफ्स।